हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट किया। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था रेकरिंग से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट मींस रेकरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस चीजों के बारे में आप लोग को बताया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि रेकरिंग वाला जोड़ कैसे सॉल्व करेंगे, उसको घटाओ रेकरिंग वाला घटाओ कैसे बनाएंगे और रेकरिंग वाला गुना कैसे बनाएंगे। तो इन चीजों के बारे में आप लोग के लिए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में लेकर के आया हूं। तो इससे पहले दोस्तों आप सभी को ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट छूट नहीं जाए तो प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक छूट नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को स्टॉप किए हम आप लोग को ले चलते हैं आज के इस रेकरिंग वाला जोड़ की तरफ, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा कि रेकरिंग वाला जोड़ आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं एक क्वेश्चन के थ्रू, एक एग्जांपल लेकर के थ्रू। यदि सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट क्या समझना है दोस्तों, रेकरिंग वाला जोड़ के लिए या फिर रेकरिंग वाला घटाव के लिए या फिर रेकरिंग वाला गुना के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक याद रखना है दोस्तों कि दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा, जिस अंक पे रेकरिंग रहेगा उसको 3 बार लिखना है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि इस तरह से है तो इसको 3 बार लिखना है। ऐसे यदि 0.98 दोनों पर रेकरिंग है तो इसको इस तरह से लिखना है, यानी 3 बार उसको कम से कम लिखना है। उसके बाद आसानी से जोड़ देना है या फिर घटा देना है या फिर गुना कर देना है। तो ये इसका ट्रिक है दोस्तों कि दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग हो उसको कम से कम कितना बार लिखना है दोस्तों, तो 3 बार कम से कम उसको लिखना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं कि इससे किस तरह के सवाल होते हैं और आप उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहला सवाल कहीं इस तरह से 0.9 इस पे रेकरिंग प्लस 0.3 इस पे रेकरिंग प्लस 0.5 इस पे रेकरिंग। अब बोलेगा कि सर इसको जल्दी से जोड़ करके बताइए कितना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो बेसिक तरीका जिसको आप लोग लिख सकते हैं 9/9, 3/9 और 5/9, इस तरह से इसको लिख सकते हैं दोस्तों। जो आप लोग को मैं प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 5 17/9। ये हमारा आंसर हो गया। इसको इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं बनाना है क्योंकि इसको फिर से आपको रेकरिंग में चेंज करना होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों एक काम करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे मेरे पास दिया हुआ 0.9 प्लस 0.3 प्लस 0.5 इस तरह से दिया हुआ है। इसको क्या करना है दोस्तों, मैं अभी आप लोग को बताया एक ट्रिक कि जो भी डिजिट पे रेकरिंग है उसको कम से कम 3 बार लिखना है। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको 0.999 0.333 0.555 ये 3 बार इसको लिख दिया। अब क्या करना है, जोड़ देना है, सिंपल दशमलव का जोड़, यानी 5 और 3 8 और 9 17, 17 का 7 हाथ में बचा 1। उसके बाद 5 3 8 और 9 17 और एक पहले वाला 18 का 8 बाकी बचा 1। फिर 5 3 8 9 17 और एक 18 और जितना अंक के बाद पॉइंट है उसको हम लोग लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन होकर के फाइनली हमारा ये आंसर आ गया है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, दैट मीन्स रेकरिंग वाला जोड़ हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसके तहत हम लोग रेकरिंग वाला जोड़ बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आप इसी तरह से रेकरिंग का घटाव भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा दोस्तों उसमें रेकरिंग वाला घटाव, यानी इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं इसका क्वेश्चन कहीं इस तरह से होगा 0.7 पे रेकरिंग प्लस 0.8 पे रेकरिंग माइनस 0.5 पे रेकरिंग, इस तरह से होगा दोस्तों। तो आप भी इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप 7/9 प्लस 8/9 माइनस 5/9 और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 8 7 15 में से 5 घटाएंगे तो 10/9, दैट मीन्स 1.1 पे रेकरिंग, है ना दोस्तों। इस तरह से कहीं हमारा आएगा। सॉल्व करने के बाद कैसे बेसिक ट्रिक का यूज किए, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किए
तब, है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अभी जो आप लोग को ट्रिक बताएं उसके थ्रू आप कैसे बनाएंगे, तो इसको 3 बार लिखना है, यानी 0.777, 0.888 माइनस 0.555, इसको कम से कम 3 बार लिखना है दोस्तों। और 3 बार लिखने के बाद एक सिंपल से जोड़ घटाव जैसे हम लोग करते हैं वैसे कर देना है ना दोस्तों। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 7 15 का 5 बाकी 1, 8 7 15 1 16 का 6 बाकी 1, 8 7 15 और 1 16, 3 डिजिट के बाद पॉइंट माइनस 0.555, इसको घटा देंगे दोस्तों तो आएगा 011.1, यानी कहने का मतलब है दोस्तों जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 1.11, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 पॉइंट, रिपीट कर रहा है उसको हम लोग रेकरिंग दे देंगे, दैट मीन्स 1.1 पे रेकरिंग, और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से चुटकियों में आप रेकरिंग वाला जोड़ और रेकरिंग वाला घटाव बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोग को बता दूं कि रेकरिंग वाला गुना आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों गुना करने के लिए भी यही एक आसान तरीका है। चलिए तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं दोस्तों। चलिए हम इसको इरेज कर दिए। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि रेकरिंग वाला आप गुना कैसे बनाएंगे। रेकरिंग वाला गुना, तो चलिए दोस्तों रेकरिंग वाला गुना कैसे बनाएंगे मैं आप लोग को बताता हूं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चंस कहीं इस तरह से होंगे, 0.4 पे रेकरिंग इंटू 0.3 पे रेकरिंग। तो एक आसान तरीका दोस्तों जो मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3/9, और आप बोलिएगा कि सर इसका आंसर 12/9 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट डिवाइड करके देखेंगे दोस्तों 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 9 से डिवाइड कर देता हूं दोस्तों, एक बार में 9, 3 पॉइंट देंगे तो 0, 9 तिया 27, 3 फिर 0, 9 तिया 27, यानी देख रहे हैं दोस्तों कि 1.333 ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स 1.3 पे रेकरिंग इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना दोस्तों। और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसका अभी जो बताया उस ट्रिक का यूज करके कैसे बनाएंगे, मैं आप लोग को बता दूं कि जो डिजिट दिया हुआ है उसको 3 बार लिखना है इस तरह से, और गुना करना है दोस्तों। तो आप लोग गुना कीजिए कि 3 बार लिखे हैं तो इसको गुना कैसे करेंगे, है ना दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं कि ये गुना करने के बाद दोस्तों आएगा 1.333, इस तरह से आएगा, सॉरी एक और 3 ऐसा आएगा दोस्तों गुना करने के बाद। और इसमें देख रहे हैं कि रिपीटेड टर्म 3 है, दैट मीन्स को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों 1.3 पे रेकरिंग, है ना दोस्तों। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है, और आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। यदि किन्हीं को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा रेकरिंग से संबंधित टाइप नंबर 1 के सवाल, यानी रेकरिंग से संबंधित किस तरह के एग्जाम्स क्वेश्चंस होते हैं, यानी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन चीजों के बारे में आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रेकरिंग से संबंधित टाइप नंबर 1 के सवाल के साथ, ट्रिकली कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।